हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस देखो, आज हम सीटेट पेपर 1 के पीवाईक्यू करेंगे और जो आए हुए पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो चुन चुन के लाएं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं लेकिन बच्चे वहां पे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, लास्ट तक बने रहना मेरे साथ वीडियो में। और देखो, मैं आज आपको 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन जो भी है कराऊंगा और देखेंगे कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको सीधा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, 2/3 प्लस 4/5। तो पूछा है कि आएगा क्या, सिंप्लीफाई करना सीधा सा। देखो कैसे करेंगे, 2/3 प्लस 4/5 दिया है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो 15 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 15 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, प्लस यहाँ पे हो जाएगी 5 तिया 15, 3 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक, इज इक्वल कितना हो गया 22/15। अब 22 को डिवाइड करेंगे तो 15 से एक बार जाएगा, 15 सही, ऊपर कितना बचेगा 7, 15 सही 7/15। ये आ जाएगा एक सही 7/15। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों देखो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कभी तो 11,1111 पूछ लेता है, कभी 12,1212 पूछ लेता है। कैसे करेंगे तरीका जान लो, कितना भी आपसे पूछे आप एक नंबर पक्का करके आओगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 11,000, 11,000। बच्चे क्या गलती करके आते हैं, देखो ये थर्ड ऑप्शन को लगा के आते हैं जबकि ये गलत है। कैसे, देखो 11,000 की बात कर रहा है, पहले 11,000 लिख लो। ठीक है, फिर कह रहा है 1100, तो 1100 लिख लो। फिर कह रहा है 11, फिर 11 लिख लो, सबको ऐड कर दो। तो एक, एक, एक यहाँ आएगा, दो और एक, ये आएगा आपका 12,111। 12,111 ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। याद रखना बच्चों, इसी तरह से करना है आपको, ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना, ना ही कंफ्यूजन पैदा करनी है कि किस तरह से करेंगे। बच्चे बहुत ही गलती करके आते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये रेखा वाला एक क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, और ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि मैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे एक रेखा दी हुई है, इस पे आपको नंबर दिए हुए हैं। हमसे पूछा है ए से बी के बीच की कितनी दूरी है, डिस्टेंस है, कितनी इकाई डिस्टेंस है, ये हमें बताना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे हम देख लें, एक पॉइंट ये दिया हुआ है जिसकी 25,000 इकाई दी हुई है, और एक पॉइंट ये दिया है यहाँ पे 39,000 इकाई दी है। तो हम क्या करेंगे, 39,000 में से 25,000 माइनस कर लो, यहाँ तक कर लो आप। ठीक है, 14,000 आया, कितना आया 14,000। अब 14,000 आया, कितने पॉइंट है इस 14,000 में ये देख लो आप। तो आप देखोगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6 और 7वां ये खुद। तो 7 पॉइंट जो हैं, 7 पॉइंट कितने के बराबर हैं, तो 14,000 के। तो एक पॉइंट की निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चे, आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट का अंतर जो है, एक पॉइंट का जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2,000। हमें कितने की निकालनी है, तो ए और बी के बीच की निकालनी है। पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो दो, एक पॉइंट की 2,000 है तो 10 की कितनी होगी, तो गिनो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पॉइंट की कितनी होगी, तो आप कहोगे अच्छा एक पॉइंट गलत लग गया शायद, एक पॉइंट और है यहाँ पे। ठीक है, 11 पॉइंट है, कितने 11। तो 11 मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। कितना, 22,000। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना था, एक पॉइंट यहाँ से छूट गया मेरे से, 11 पॉइंट है इसके बीच में, तो 22,000 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना था। ठीक है ना, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा,
ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलता है, कभी चीनी दे देगा, कभी कोई और सामान दे देगा कि इसके कितने पैकेट बनेंगे, इतनी चीनी है, इतने पैकेट बनेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 सही 1/4 केजी चीनी दी है, ठीक है, और कह रहा है 1/16 केजी के कितने पैकेट बनेंगे। तो सीधी बात है, इससे इसको डिवाइड कर दो, 1/16 से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, कितना हो गया, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, और इसको इधर ले जाएंगे हम, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16/1। ठीक है, ये तो करना आता है ना, पलट जाता है। तो 4 से काट दो, 4 चौक कितने हो गए 16, और 13 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। 52 ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से करना था, ठीक है ना। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन आपसे टाइम का पूछ लिया जाता है, और अगर टाइम का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, छोड़ के नहीं आना, 1 नंबर आपका पक्का धरा सा मिलेगा। इसको देख लो कैसा होगा। देखो, हरीश ने यात्रा शुरू की है 18:40 पे और समाप्त की है 22:20 पे। तो पूछ रहा है कितना समय लगा, यात्रा में कितना समय लिया गया। कैसे करेंगे, देखो लास्ट वाला जो समय है ये देख लो कितना है, 22:20 पे पहुंच गया। शुरू कब की थी, 18:40 पे शुरू करी थी। माइनस कर लो, कैसे करेंगे, देखो यहाँ 20 मिनट है, यहाँ 40 मिनट है, तो यहाँ से जब हम एक इधर लेंगे ढाई, तो ये 60 घंटे, 60 यानी कि 1 घंटा जाएगा। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, तो आप कहोगे सर जी 60 होती है, तो ये 60 मिनट होंगी। तो ये कितनी हो गई, ये आपकी 80 मिनट हो गई। यहाँ पे अब 20 ये थी, 60 ये हो गई 80 मिनट। और 80 मिनट में से 40 मिनट माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 40। कितना आएगा, 40। घटाने में गलती मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटा इधर गया तो कितना रह गया, यहाँ पे 21 रह गया, और 21 घंटे में से 18 घंटे माइनस करोगे तो आप कहोगे 3 घंटे आएगा सर जी। कितना आएगा, 3 घंटे। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट आंसर देख लो, 3 घंटे 40 मिनट ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी गलती मत करना, सही से समझ लो। जब भी आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से माइनस करना है वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं, ऐसा नहीं करना है। कैसे करेंगे, देखो आपको 2 बर्तनों का माप दिया हुआ है, यहाँ पे 200 ml और 300 ml, और एक बाल्टी का माप दिया हुआ है, कितना, 2000 आयतन की एक बाल्टी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर, कि हमें 200 और 300 ml के बर्तन से 2000 ml की एक बाल्टी भरनी है। तो अब भरने के लिए उन बर्तनों का सही समायोजन क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सही समायोजन क्या होगा नहीं देखा, उसने यहाँ पे नेगेटिव पूछा, क्या नहीं है इसमें से, इन ऑप्शनों में क्या नहीं, यानी कि एक ऑप्शन इनमें गलत है, बाकी 3 सही है। अगर आप देख तो क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ते और आप सही कर आते हो। सही के चक्कर में एक क्वेश्चन जो सही होगा, कोई सा एक ऑप्शन करके देखोगे, सही होगा वो कर आओगे, वो आपका गलत हो जाएगा। हमें गलत वाला बताना है। देखो कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ 200 ml और 300 ml। पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे, मान लो 200 ml की आपके पास और 300 ml की आपके पास क्या है, बर्तन है, ठीक है। तो एक 200 ml का है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस दूसरा 6 ml, मतलब 6 बर्तन डाले हमने 300 ml के भर के, तो 6 बार डालेंगे, 6 तिया कितना हो गया 18, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे आपका आ जाएगा 2000 ml। कितना आ जाएगा 2000 ml, और 2000 ml के ही बाल्टी है, तो क्या होगा, ये मतलब ये ऑप्शन तो सही है और हमें बताना है गलत वाला, ठीक है। अब देखो दूसरे में, देखो दूसरे में 2 चौक कितने हो गए 8, 800 ml तो 200 वाली से भर दिया, और 4 तिया 12, 1200 ml हमने भर दिया 300 बाल्टी है 300 वाली से, तो ये भी आपका हो गया कितना 2000, सॉरी 20,000, कितना आ रहा है, हाँ 2000 ml हो गया, ठीक है। अब तीसरे वाले ऑप्शन में देखें तो 7 दूनी 14, 1400 तो हमने भर दिया 200 वाली से, और 3 दूनी 6, ये भर दिया हमने 300 ml वाली से, तो ये भी आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 2000 ml। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही। तीसरे ऑप्शन, चौथा ऑप्शन को देखेंगे तो 6 दूनी कितने हो गए 12, 1200 ml हमने भर दिया 200 ml की बाल्टी से, और हमने 300, 3 तिया 9, 900 ml हमने
जो 300 उसका ml का बर्तन है उससे भर दिया, तो कितना आ गया भाई 2100 ml आ गया। ये तो बाल्टी से बाहर चला जाएगा। और हमें कितना करना था 2000, क्योंकि 2000 ml की क्या है हमारे पास बाल्टी है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन हुआ चौथा गलत, और हमें गलत वाला ही बताना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से करना है, ठीक है ना। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से 7 इंटू 1 7.1 इंटू 3.85 डिवाइड बाई 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? कौन सा है सबसे करीबी बताना है। ऑप्शन ये दिए हुए हैं, कौन सा होगा। देखो आप इसको 7 को 7.1 है तो इसको 7 ही लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3.85 है, 3.85 किसके करीब है? आप देखोगे ये 4 के नजदीक है, 4 लिख लो। और ये यहाँ 9.09 है, 09। अगर 9.9 होता तो इसको 10 मानते। अभी कितना है 09 है, तो 09 का मतलब इसे 9 ही मानेंगे। ये देख लो कहाँ पे बन रहा है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा जा चुका है। देखो क्वेश्चन में आपको एक ये ग्रिड बना हुआ दिख रहा है, इसके अंदर ये आपको रेड कलर से एक आयत बना हुआ दिख रहा है। आपसे आयत का परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है। कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें एक चीज हुआ है, जो छोटा वाला वर्ग है, छोटा वर्ग का क्या दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है माप। कितना? 4 वर्ग इकाई। जो एक छोटा वाला ये है, ये 4 वर्ग इकाई का है। तो आपको पता है वर्ग की जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये, तो ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 ये है तो 2 ये है। कितना है ये? 4 है, ठीक है। तो हमारा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 2 इकाई आ गई। कितनी आ गई? 2 इकाई। और हमें कितने की देखनी है? ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि यहां से यहां तक की ये जो अब मैं डिस्टेंस बता रहा हूं ये वाली, ये कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8। कितनी हो जाएगी? 8। 8 इकाई हो गई। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी 4 इकाई, ठीक है। अब हमसे पूछा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है आपका ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों दीवार, चारों जो आपकी वो है रेखा है, आपकी जो 4 दीवारें हैं उनकी जो लंबाई होती है वो परिमाप होता है। देखो देखो परिमाप क्या होता है हमारा। तो परिमाप होता है आपका 2 कोष्ट में L प्लस बी, L प्लस बी होता है परिमाप, ठीक है। तो 2 इंटू कोष्ट में आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो 8 4 कितने हो गए? 12। और 12 दूनी कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। 24 इकाई आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से करना था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो इसको ध्यान से देख लें, या अगर समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लें, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन आपको पाई चार्ट का मिलता है, रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो आपसे क्या है, एक पाई चार्ट दे दिया, इसमें आपसे लाल भाग जो है वो कह रहा है 40 है। लाल भाग देखो कहाँ है, ये रहा 1/2। 1/2 भाग किसके बराबर है? तो आप देखोगे 1/2 40 के बराबर है। तो एक की बात करें तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? तो 40 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 80। तो एक कितने के बराबर हो गया? 80 के। अब हमसे क्या पूछा है? सफेद भाग पूछा है। सफेद भाग कितना है? 1/8 है। तो 1/8 है, तो 1/8 कितने के बराबर होगा? 1/8 कितना होगा भाई? 80/80 में से a मल्टीप्लाई 1/8 करना पड़ेगा। तो 8 से 8 इसको 80 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो 1/8 भाग यानी कि सफेद भाग, ये सफेद भाग कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप कहोगे जी सर जी 10 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर? 10 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना था। तो दोस्तों देखो, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कैसे करना है। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? देखो आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसकी अधिक है आपको ये बताना है। कह रहा है 250 रुपए प्रति पैकेट के 200 पैकेट। अगर 250 रुपए, कितना? 250 रुपए के
200 पैकेट की बात कर रहा है, तो कितना होगा फर्स्ट कंडीशन में, क्या कह रहा है वो, तो ये आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 5000। ठीक। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, कह रहा है मूल्य तो आपका जो रेट है वो 250 ही है, लेकिन आपके 20 दर्जन है। दर्जन, दर्जन का मतलब कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई 12 और करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है, और 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 6000। किसकी लागत ज्यादा आ गई, सेकंड वाले की लागत ज्यादा आ गई। तो क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर नहीं, ये गलत होगा, गणना नहीं की जाती, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, आपका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ नीचे जो आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो 1 -1 + 1 -1 + 1 इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है सम संख्याओं का जो पद है, सम संख्याओं के पदों तक इसका योग क्या होगा। आंसर आपको दिए हुए नीचे, आप कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।